everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our sixth chapter of class 5, that is games and sports. आज हम लोग गेम्स, जो वेरियस गेम्स हमारे होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हम लोग के वहाँ जो प्ले करे जाते हैं, ठीक है ना, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. चलो, so let's start our chapter. The first line is, a game is an activity which provides pleasure and excitement and develops our physical, mental and social abilities. तो गेम क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जो क्या करती है, हमको सबसे पहले तो प्लेजर, यानी कि हमको उसे खेलने में मजा आता है, एक्साइटमेंट होती है. उसके अलावा हमारी बॉडी को रिफ्रेश करती है. ठीक, एक मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की एक्सरसाइज एक गेम के थ्रू हमें मिलती है. चले, दे आर अंडरटेकन यूजुअली फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. ज्यादातर गेम्स जो खेले जाते हैं वो किसके लिए खेले जाते हैं? एंजॉयमेंट के लिए खेले जाता है या बॉडी को रिलैक्स करने के लिए खेले जाते हैं. A game in which a person or a team competes against another person or team, it is called a sport. ऐसा गेम जहाँ पे कोई एक पर्सन या पूरी एक टीम मिलकर किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट खेल रही है, ठीक है ना, इस गेम को बच्चों स्पोर्ट कहा जाता है. ठीक है, चलो. So different types of games are there. One by one हमको सब पढ़ना है. जैसे the games and sports have always been an important pastime for adults and children alike. ठीक है, अभी गेम्स और स्पोर्ट्स हमेशा एक बहुत अच्छा टाइम पास रहे हैं. ठीक है, चाहे वो बड़े हो चाहे वो बच्चे हो, सभी को गेम्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है. मेनी ऑफ द गेम्स इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज व्हिच कीप्स अस हेल्दी. बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज मांगते हैं, यानी कि इसमें आप फिजिकली एक्टिव रहते हो. अब फिजिकली एक्टिव रहते हो तो हेल्दी रहते हो. We learn important skills such as communication and cooperation quite easily through games. अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं थ्रू गेम्स. जैसे कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, अच्छे अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आ जाते हैं. ठीक है, कॉपरेशन सीख जाते हैं कि भाई पूरी अगर टीम मिलकर खेल रही है तो हमें पता है कि हम सबको एक साथ कॉपरेट करना, मिलजुल कर ही गेम या स्पोर्ट जीतना. We learn to share, take the responsibility and abide by rules through our games. ठीक है, शेयर करना सीख जाते हैं. रूल्स जो हमारे लिए किसी गेम के लिए बनाए जाते हैं उसके लिए हम अवॉइड हो जाते हैं कि भाई फॉलो जरूर करना है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. ये बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो हमारे अंदर गेम्स के थ्रू डेवलप होते हैं. चल, जैसे कि चेस, कैरम, लूडो एंड प्लेइंग कार्ड्स आर सम ऑफ द पॉपुलर इंडोर गेम्स. अब इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, कार्ड्स हो गए, ये बहुत ही पॉपुलर इंडोर गेम्स हैं. उसके बाद कुछ गेम्स हैं जो बाहर खेले जाते हैं घर के बाहर, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छा खासा एरिया रिक्वायर्ड होता है. ऐसे गेम्स को आउटडोर गेम्स कहा जाता है. जैसे कि आपका क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ये आपके क्या है? आउटडोर. इनको घर के अंदर नहीं खेला जा सकता. नाउ नेक्स्ट, देयर आर मेनी गेम्स दैट आर प्लेड बाय अ सिंगल पर्सन. अब बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो एक सिंगल पर्सन ही खेल पाता है एक बारी में. दीज गेम्स आर नोन एज इंडिविजुअल गेम्स. तो ऐसे गेम्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं. Some of them are swimming, skating and cycling. ये आपके क्या है? इसकी स्विमिंग एक बारी में एक ही कर रहेगा. ठीक है, तो मतलब ये टीम में नहीं करना होता है. स्केटिंग, साइकिलिंग, here a player has to achieve success for himself or herself. तो ये जो आपके इंडिविजुअल गेम्स होते हैं जहाँ पे एक ही इंसान खेलता है, तो यहाँ पे वो अगर जीत रहा है, हार रहा है, तो बेटा खुद के लिए, ठीक है ना, तो वो खुद के लिए ही यहाँ पे जीतता है, खुद के लिए ही मेहनत करता है. Games like cricket, football, hockey, etc. are considered as team games because they are played between two teams. अब ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनको टीम गेम्स कहा जाता है क्योंकि ये दो टीम्स होती हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक टीम बनाते हैं, इनके बीच में खेला जाता है. ओके, ईच टीम हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेयर. हर एक टीम में एक फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं. These games are played according to a set of rules. और इन गेम्स के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, पूरा एक सेट होता है. इन्हीं रूल्स के अंदर रहकर ये पर्टिकुलर गेम्स को खेला जाता है. इन टीम गेम्स देयर इज एन अंपायर और रेफरी हु सुपरवाइज दैट बोथ द टीम्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी जो टीम गेम्स होते हैं इसमें एक अंपायर होता है या पर रेफरी होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो कंट्रोल रखे कि दोनों ही टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ खेल रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है, अनफेयर नहीं है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट क्या है? इन अ टीम गेम एवरी प्लेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पेक्ट अमंग द टीम मेंबर्स. तो टीम गेम में बच्चों हर एक मेंबर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोऑपरेशन करना होता है कि भाई वो दूसरे
प्लेयर की, ये दूसरे टीम का प्लेयर है, चाहे खुद की ही टीम का प्लेयर हो, सबके लिए आप एक जैसे, ठीक है ना, सब प्यार से या फिर अपने मेहनत करके सब एक टीम बनकर कॉपरेशन के साथ खेल, ठीक है। चलो, इट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट, इसी को बोला जाता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्रिएट सेल्फलेसनेस एंड हैप्पीनेस अमंग प्लेयर्स। टीम स्पिरिट से क्या आती है? सेल्फलेसनेस, यानी कि खुद के लिए नहीं, हम सब मिलके एक दूसरे के साथ सब मिलकर जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद हैप्पीनेस, इससे एक सब में प्यार और खुशी भी रहती है जब टीम स्पिरिट होती है, ओके। A good team is one in which the members feel free to contribute their individual ideas. एक गुड टीम वही, एक अच्छी टीम वही टीम होगी जहाँ पे हर एक मेंबर फ्री है कि वो अपने तरफ से कोई सजेशन या आइडिया देना चाहता है, वो खुल के, बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के। ऐसी टीम का अगर कॉपरेशन होगा तो उसे हम गुड टीम कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वी कम टू नेशनल टीम। अब कुछ नेशनल टीम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। A national team is the team that is selected to play a sport for the country. अब national team क्या होती है? वो टीम जिसको सेलेक्ट कर लिया गया है किसी एक नेशन के लिए, किसी एक कंट्री, किसी देश के लिए खेलने के लिए, उसको हम नेशनल टीम कहते हैं। It consists of players from all parts of the country. तो नेशनल टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अलग अलग पार्ट से सभी होते हैं, ठीक है। When our national team go out to play for our country, they have only one identity, that is Indian. ठीक है ना। जब हमारे देश की, हमारे नेशन की कोई नेशनल टीम बाहर जा रही है खेलने के लिए, तो उनकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी कि वो क्या है? इंडियन टीम, ओके। नाउ प्लेयर्स इन अ नेशनल टीम यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। दे प्ले टुगेदर टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू विन ऑनर फॉर देयर नेशन। तो एक नेशनल टीम के अंदर यूजुअली क्या होता है? जितने भी मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग रीजन से, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर तरीके से सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन जब वो नेशनल टीम बन के खेलने जाते हैं तो सबका मोटिव, सबका गोल एक ही होता है कि हम सबको मिलकर देश के लिए जीतना है ना, नेशन के लिए खेलना है, नेशन के लिए जीतना। कि वहां पर वो सब सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ व्हेन अ नेशनल टीम विन्स अ टूर्नामेंट, द होल कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स विक्ट्री, ठीक है। जब हमारी नेशनल टीम कोई टूर्नामेंट जीत कर आती है तो पूरी का पूरा देश के लिए क्या करता है? आपका सेलिब्रेशन करता है। द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इज फील्ड हॉकी। हमारी कंट्री का, इंडियन कंट्री का जो नेशनल गेम है दैट इज फील्ड हॉकी। सो फार इंडिया हैज वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। अभी तक इंडिया ने कितने? 8 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए हैं हॉकी, ठीक है। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। उसके अलावा इंडिया में क्रिकेट जो है वो भी एक पॉपुलर स्पोर्ट है जो खेला जाता है काफी अच्छे लेवल पर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एमिनेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी। अभी कुछ हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी पॉपुलर है, काफी एफिशिएंट है, ठीक है। इनके बारे में, एवरी पर्सन वेदर अ बॉय और अ गर्ल हैज अ राइट टू साउंड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर एनकरेज्ड टू डेवलप देयर स्किल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज एंड स्पोर्ट। सी, हर एक इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये राइट है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस को या एक अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है। हर तरीके के गेम आज के टाइम पे एक लड़का हो लड़की हो सभी खेलते हैं और खेल रहे हैं, ठीक है। चल, जैसे कि नंबर 1 हमारे पास है सचिन तेंदुलकर। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं है इसको नेम नहीं पता। सचिन तेंदुलकर और मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, इनको मास्टर ब्लास्टर एज ही इज पॉपुलरली नोन एज द बैटिंग सेंसेशन। बैटिंग सेंसेशन, इनका जो करियर पूरा रहा है वो बैटिंग में रहा है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है। He has crossed many milestones, बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने क्रॉस किए हैं। He became the first cricketer in the world to score more than 12,000 runs in one day cricket. सबसे पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन द इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये एक ऐसे अकेले क्रिकेटर थे जिन्होंने 12,000 रन्स वन डे क्रिकेट मैच में बनाए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू महेंद्र सिंह धोनी। ये दूसरे आपके क्या है? Mahendra Singh Dhoni did the miracle by winning first T20 World Cup in 2007 and Cricket World Cup in 2011. ये एक अकेले ऐसे, मतलब अकेले नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने एक तरीके से मिरेकल, एक जादू सा हुआ था क्या, जिन्होंने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में। ये इनकी बैटिंग के दौरान ये लोग जीते। ना अंजू बॉबी जॉर्ज, ये कौन है? अंजू बॉबी जॉय हैज वॉन मेनी चैंपियनशिप इन वुमेन एथलेटिक्स। तो वुमेन एथलेटिक्स में बहुत सारी चैंपियनशिप इन्होंने
जीती है, तो ये भी एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से जानी जाती है। नेक्स्ट वी कम टू सानिया मिर्जा इन टेनिस, सानिया नेहवाल इन बैडमिंटन, अंजलि भगवत इन पिस्टल इवेंट एंड जोशना चिन्नाप्पा इन स्क्वैश हैव मेड अ ग्रेट नेम फॉर देमसेल्व्स। तो ये आपके कुछ बच्चों स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छी चैंपियनशिप हासिल करी। ये आपको लर्न करने पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अभिनव बिंद्रा। He won the individual Olympic gold medal in 108-meter air rifle shooting event at the Beijing Olympic Games 2008. तो Beijing Olympic Games हुए थे 2008। तो वहां पे 108 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ये उस ओलंपिक मेडल को जीत के लाए थे इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या है जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज राज्यवर्धन सिंह राठौर। ही इज एन एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो पहले ये एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं। won a silver medal for India in shooting at the Athens Olympics 2004। क्या सिल्वर मेडल ये हमारे देश के लिए लेकर आए थे, इसमें शूटिंग कब 2004 में एथेंस ओलंपिक्स जब हुए थे। Now next and the last we come to Neeraj Chopra. He is the first Asian athlete to win an Olympic gold medal in Javelin 2020 Tokyo and the first Asian to win gold in his event at the World Championship 2023 Budapest। ठीक है, तो बच्चों अभी ये बहुत ही हाल फिलहाल गई है कि क्या आपके फर्स्ट एशियन एथलीट है, यानी कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में पहले ऐसे एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। किसने? जेवेलियन थ्रो में, भाला से कैसे आपने देखा होगा इनके बारे में। तो ठीक है, तो 2020 टोक्यो में वहां से जीत के लाए और पहला एशियन जो गोल्ड मेडल जीता था कब, जो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 में बुडापेस्ट, वहां से ही ये गोल्ड मेडल, ठीक है ना। चलो, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood and liked it. Thank you.